कि हम क्या पढ़ रहे थे कि जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर का ट्यूबवेल से खेती करने के लिए, ठीक है, इससे क्या होता है कि वाटर टेबल हमारी डिस्टर्ब होती है। एनवायरनमेंट जो रिसोर्सेज हैं जैसे सॉइल की फर्टिलिटी हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, इनको बनने में काफ़ी साल लग जाते हैं। एक बार ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो इनको वापस बनने में बहुत समय लगता है। इसलिए हमें इन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की फ्यूचर में, ताकि आने वाली जनरेशन भी इसे यूज़ कर सकें, इनको संभाल के रखना चाहिए। ओके ओके तो इसमें क्या कहता है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं ये जो हम यूज़ करते हैं ज़मीन में, ये ज़मीन को क्या है मिनरल्स देते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और इमिडिएटली प्लांट्स को मिल जाते हैं मिनरल्स। लेकिन ये क्या है लंबे समय तक मिट्टी में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि ये पोल्यूट कर सकते हैं हमारी मिट्टी को, ग्राउंड वाटर को, रिवर्स को, लेक्स को, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं ये बैक्टीरिया को मारते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारते हैं मिट्टी में, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि उसके यूज़ के बाद जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, इनके यूज़ के बाद जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है कम होती चली जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बताया जाता है कि पंजाब में यूज़ हुए थे और इससे क्या है हमारी सॉइल डिग्रेड होती चली जाती है। और पंजाब फार्मर्स अब नाउ वोस्ट टू यूज़ मोर एंड मोर केमिकल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ताकि सेम लेवल का जो है प्रोडक्शन कर सके अपनी ज़मीन पे। अब बात आती है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है लैंड का फार्मर्स के बीच में, जो पालमपुर के फार्मर्स हैं। तो इसमें क्या बताया जाता है कि जो ज़मीन है वो खेती करने के लिए होती है, लेकिन क्या है सभी लोग जो है इसमें सम्मिलित या एंगेज्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट लैंड या ज़मीन नहीं है खेती के लिए। तो पालमपुर में क्या है 1/3 जो है 1/3 फैमिलीज़ 450 फैमिलीज़ में से लैंडलेस है, यानी कि 450 में से 150 ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। ज़्यादातर उनमें दलित है जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, और जो बच गई हैं फैमिलीज़ जिनके पास ज़मीन है उसमें क्या है कि 240 जो फैमिलीज़ हैं उनके पास छोटे प्लॉट्स हैं, ठीक है, छोटे ज़मीन का हिस्सा जो कि क्या है 2 हेक्टेयर से भी कम है साइज़ में, ठीक है। जिससे क्या है उस कल्टीवेशन से जो फार्मर्स हैं उनको कुछ खास इनकम उससे होती नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं, मान लीजिए काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लाट हैं जो कि मतलब एक गांव में अलग अलग मतलब छोटे छोटे बांटे गए हैं। तो ये क्या होंगे छोटे छोटे फार्मर्स उनको कल्टीवेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड प्लॉट दैट लार्ज जो प्लॉट्स हैं, ठीक है, जिनके साइज़ बड़े हैं या मीडियम हैं, वो किनके पास है 60 फैमिलीज़ है, यानी कि जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है कि जो ज़मीन है वो 60 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिनके पास है, और कुछ एक ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है। अब यहाँ पे एक बात बोली गई है कि हमें जो है लेबर कौन प्रोवाइड करता है। आप लोग जानते हैं ज़मीन के बाद हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, लेबर की ज़रूरत होती है। अब ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ठीक है, यानी कि लेबर चाहिए, यानी कि जो बहुत सारा हार्ड वर्क कर सके, यानी कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं जो अपनी फैमिलीज़ के साथ फील्ड को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो इन स्मॉल फार्मर्स को क्या करते हैं एज ए लेबर हायर कर लेते हैं अपने फील्ड में काम करने के लिए। ये जो फार्म लेबरर्स होते हैं ये कौन होते हैं, या तो ये लैंडलेस फैमिलीज़ होते हैं, ठीक है, या वो होते हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं, स्कैटर्ड ज़मीनें होती हैं जो किसी खेती में काम नहीं आ पाती उन्हें और कहीं काम देखना पड़ता है। तो ये जो स्मॉल फार्मर्स काम करते हैं इनका ज़मीन पे कोई हक नहीं होता है, बल्कि इनको क्या किया जाता है वेजेस पे की जाती है जो ये काम करते हैं उनके बदले में, ठीक है। ये कैश या काइंड किसी में भी हो सकता है, मान लो उनको कैश भी दिया जा सकता है, इन काइंड में जैसे कोई अनाज वगैरह दे दिया बदले में काम के, इस तरीके से खाना दे दिया, ठीक है। तो वेज क्या है रीजन टू रीजन वेरी करते हैं, ठीक है, क्रॉप टू क्रॉप अलग अलग जगहों पे जो ड्यूरेशन है एम्प्लॉयमेंट की वो फार्म में अलग अलग है, ठीक है। हो सकता है कोई डेली बेसिस पे लगा हुआ हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी, यानी कि जब क्रॉप को काटा जाता है पूरे साल में तब वो मतलब वहाँ जाके काम कर रहा हो। तो इसी तरीके से उन्होंने डाला एक बताया है जो कि क्या होता है लैंडलेस फार्म लेबर होता है, ठीक है, लेबर होता है जिसके पास ज़मीन नहीं होती उसको डाला बोला जाता है, यानी कि जो डेली वेजेस पे काम कर रहा है पालमपुर में, ठीक है। इसका मतलब है कि जो रेगुलरली काम
को खोजता रहता है, ठीक है। वो डाला है जो डेली बेसिस पे काम करता है, डेली वेज रेट पे, ठीक है। तो मिनिमम जो है वेजेस फार्म लेबर के कितने सेट किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, 300 पर डे उसको मिलेगा, लेकिन डाला कितना लेता है, सिर्फ 160 उसको मिलता है, ठीक है। यानी ये अनफेयर जो है, ठीक है। तो ये फेयर नहीं है, क्यों नहीं है, मान लीजिए 160 रुपये में वो रख रहा है, अगर वो काम नहीं भी करना चाहेगा तो इतना उनके बीच में कंपटीशन है वहाँ पे स्मॉल फार्मर्स के बीच में कि वो उसको छोड़ के किसी दूसरे लेबर को हायर कर लेगा, ठीक है। तो ये कौन है, डाला और अंकल जो है इस चैप्टर के अंदर पुअर फार्मर्स हैं। अब देखिए हमने क्या किया है, कैपिटल के बारे में, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम कैपिटल जो हमें चाहिए होती है फार्मिंग के लिए उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं मनी को, ठीक है। लार्ज फार्मर्स जो गांव में मनी लेंडर्स हैं या ट्रेडर्स हैं जो सप्लाई करते हैं अलग अलग इनपुट्स, उनसे क्या करते हैं, उनसे लोन उठा लेते हैं, ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं फार्मिंग के लिए, ठीक है। और जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके पास अपनी कुछ सेविंग्स होती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो अपने लिए जो कैपिटल है वो अरेंज करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। लीजिए जैसे इसी चैप्टर में एक स्मॉल फार्मर दी गई है, सविता नाम है जिसका, उसको गेहूँ उगाना है अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पे, ठीक है। तो उसको बीज, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड जो भी वो ख़रीदना चाहती है तो उसके लिए उसको क्या चाहिएगा, कैश चाहिएगा, ठीक है, टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो उसने एस्टिमेट लगाया कि उसकी वर्किंग कैपिटल जो उसकी कॉस्ट आ रही है वो 3000 आ रही है, ठीक है। यानी जो भी उसको रॉ मटेरियल लेना है, ठीक है। तो उसने डिसाइड किया कि वो तेजपाल से जाके लेगी जो एक लार्ज फार्मर है। तो वो एग्री हो जाता है सविता को लोन देने के लिए, इंटरेस्ट लेता है 24% पे 4 महीने के अकॉर्डिंग, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे वो देता है। अब हार्वेस्ट के दौरान पर डे उसको 100 रुपये का हो रहा है उसका जो इनकम है। तो आपको पता ही है कि वेज जो है हमारी इकोनॉमी में क्या है, हमारे इंडिया में वैसे ही कम मिलता है लेबरर्स को। तो अब सविता जो है उसको पता है उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा अपने खेत पे, ठीक है। और फिर उसके बाद तेजपाल के यहाँ भी काम करना पड़ेगा एज अ वर्कर, ठीक है। उसका टाइम बहुत बिजी है क्योंकि वो क्या है 3 बच्चों की माँ भी है और उसके पास घर की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ठीक है। तो ये सब काम भी वो साथ साथ करेगी क्योंकि उसके पास जो है लोन उतारने का और कोई ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज शी इज़ अ स्मॉल फार्मर। अब देखिए क्या होता है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट में, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास तो इतना सरप्लस बचता ही नहीं है कि वो मार्केट में बेच पाएँ, ठीक है। हार्वेस्ट होने के बाद, उसका प्रोडक्शन होने के बाद तो सरप्लस वो क्या है अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने पास रखते हैं। जो लार्ज मीडियम फार्मर्स होते हैं उनके पास सरप्लस बचता है तो वो क्या करते हैं, वो अपना सरप्लस जो है मार्केट में बेचने जाते हैं, ठीक है, लोड्स को कैरी करके अपने ब्लॉक कार्ट वगैरह पे इन द मार्केट। शॉपकीपर्स को, जो भी शॉपकीपर्स है टाउन्स में, सिटीज़ में, उनको दे आते हैं। अब आती है नॉन फार्म एक्टिविटीज़ यानी जो एग्रीकल्चर से संबंधित ना हो, जैसे डायरी। इसमें क्या होता है, पीपल फीड करते हैं अपने बफेलोज़ को, ठीक है, जिससे घास चराने ले जाना उनको, ज्वार बाजरा हो गया जो रेनी सीजन में उगे हैं, या जो दूध होता है गाय भैंसों से उनको बेचना, ठीक है, जो भी उनके आसपास में गांव है वहाँ बेचना उनको। फिर आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पालमपुर में है। इसमें क्या है 50 लोगों से भी कम जो हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं। देखिए अब बात की जाती है शॉपकीपर्स जो हैं पालमपुर के। यहाँ पे क्या है, पीपल हैं इन्वॉल्व हैं ट्रेड में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है बट जो भी है यहाँ क्या है कि जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के वो क्या करते हैं, शॉपकीपर्स हैं जो शहरों में जो अलग अलग सामान बेचते हैं, वहाँ से होलसेल की दुकानों से शहरों से सामान लेके आते हैं और उनको गांव में बेचते हैं, ठीक है। गांव के जो स्टोर्स है आप देखते होंगे वहाँ पे वाइडर जो आइटम वो बेच रहे हैं, जिनमें कि राइस है, व्हीट है, शुगर है, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल, नोटबुक, पेन, पेंसिल और कुछ कपड़े बेचने वाली दुकानें भी हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ एक फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनके घर बस स्टैंड के आसपास हैं, तो वो क्या है कुछ टेबल्स भी उसके आसपास बेचते हैं शॉपकीपर्स जो है पालमपुर में। फिर आता है ट्रांसपोर्ट में क्या है कि वैरायटी ऑफ व्हीकल्स है जो रोड पे चल रहे हैं, जो कनेक्ट करते हैं पालमपुर को रायगंज से, ठीक है। यहाँ पे क्या है अलग अलग रिक्शा वाला चल रहे हैं, टांगा खींचने वाले हैं, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, ठीक है, ये हैं जो
ड्राइव कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बल्क कार्ट भी चल रहे हैं, बोगीज़ वगैरह चल रही हैं। इस तरीके की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ या सर्विस जो है पालमपुर में है। ठीक है, कुछ एक पीपल हैं जो गुड्स बेच रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, और बदले में क्या है, लोग उनको पे कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रांसपोर्ट जो है अवेलेबल है या इन्वॉल्व है, ग्रो हुआ है कुछ फ्यू ईयर्स में पालमपुर में। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीट ऑफ क्लास 9। थैंक यू।